बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में गायों का टेम्परेचर क्यों नहीं कम होता, बुखार क्यों नहीं टूटता, क्या वजह है? तो आज हम इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, मालिक जो होता है ना, जो फार्मर होता है, वो इस मसले के ऊपर तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा कर देता है। इसके बावजूद भी उसका मसला हल नहीं होता। वजह क्या है, ये मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। जब जानवर को बुखार होता है 105 106 गाय को, तो प्रैक्टिशनर क्या करता है कि उसको पहला जो काम है वो उसने उसको ब्यूटालैक्स लगाना है। ब्यूटालैक्स की अगर आप प्राइस कैलकुलेट करके देखें तो एक जानवर को तकरीबन 16,000 रुपये में ब्यूटालैक्स पड़ता है। बुखार नहीं टूटा, 16,000 रुपया गया उसका। उसके बाद प्रैक्टिशनर क्या करता है कि उस गाय को इमिजोल लगाता है। इमिजोल और नहीं तो चलें कम से कम आप लगा लें उसकी कीमत खर्चा डाल के 2,000 रुपया, ये टोटल हो गया 18,000 रुपया। बुखार फिर नहीं टूटा। उसके बाद प्रैक्टिशनर ने क्या करना है कि आम टीके लगाने शुरू कर देने हैं। वो लगाने का जो खर्चा है वो आप लगा लें कोई तकरीबन 3,000 रुपया। ऑक्सी लगाएगा, लॉक्सी केम लगाएगा या वो कीटोजैक्ट लगाएगा। जब तक टीकों का असर रहेगा तब तक टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों नहीं टूटता? अच्छा, यहाँ तक हमने अभी तक हम खर्च कर चुके हैं 21,000 रुपया। उसके बाद अगर एक जानवर 18 लीटर दूध दे रहा है तो उसका 10 लीटर कम से कम दूध कम हो जाएगा। तो दूध जब उसका 10 लीटर कम हो जाएगा तो उसकी कीमत अगर आप 2,000 रुपया लगाएं तो ये 23,000 रुपया हो गया। और इसमें डॉक्टर की फ़ीस डाल लें 2,000 रुपया, तो ये बन गया 25,000 रुपया। अभी तक 25,000 रुपया उसने खर्च कर लिया है और जानवर का टेम्परेचर नहीं टूटा। तो ये है हीट स्ट्रेस। क्या करना चाहिए? आप ये सारे काम करने से पहले उस जानवर को ट्राई आयोडाइड टीका लगाएं। ट्राई आयोडाइड टीका क्या करता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स हैं इसमें हीट स्ट्रेस में इसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। T3 T4 जो है वो रिलीज होते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके नतीजे में जानवर जो है वो हीट करना शुरू कर देता है, गर्मी करना शुरू कर देता है। उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो बुखार भी करता है और उसका खाना पीना भी कम हो जाता है और अल्टीमेटली उसका दूध जो है वो कम हो जाता है। ये क्या करेगा कि उसके हाई आयोडीन जो जब हम उसको देते हैं, ये वुल्फ चेकऑफ फिनोमिना है, वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट भी कहते हैं, पढ़ के आप देख लीजिए। जब हाई आयोडीन दी जाती है तो T3 और T4 की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और उसका जो मेटाबॉलिज्म है, हाई टेम्परेचर करना है, वो उसका कम हो जाता है। ये इसका इफेक्ट है ट्राई आयोडाइड का। ट्राई आयोडाइड इस पे ऊपर काम करता है। अच्छा, अब लगाना कैसे है कि इसकी जो डोज है ट्राई आयोडाइड की, ये अभी आप देख रहे हैं टीका, 1 सीसी टीका 50 किलो वजन के लिए होता है और ये गोश्त में लगता है इंट्रामस्कुलर। 48 घंटे बाद इसको रिपीट किया जाता है और 3 डोजें लगाई जाती हैं। मैं अपने फार्मर को समझाने के लिए क्या कहता हूं कि आप पहले दिन 10 ml टीका लगाएं, उसके बाद एक दिन छोड़ दें, फिर 10 ml लगाएं, फिर एक दिन छोड़ दें, 10 ml टीका लगाएं। तो ये 3 डोजें अगर आप लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि जानवर का बुखार जो है वो टूट जाएगा और आपका जो 25,000 रुपया लगना था वो भी आपका सेव हो जाएगा, जानवर का दूध भी बढ़ जाएगा। तो इसमें खर्चा कोई नहीं है। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर कर दें, हम आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है डिलीवरी वो कर देंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किसान भाइयों को इससे फ़ायदा होगा और अगर आपको ये फ़ायदा हुआ और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।